يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال سبحانه وتعالى في كتابه الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। अल्लाह के नेक बंदों में, पाकान उम्मत में, खासान खुदा में
सालिहीन मिल्लत में जो सिफात और जो खुसूसियात, जो इम्तियाज़ात और जो बातें उनके अंदर पाई जाती हैं वो आसानी से नहीं आती, बल्कि बड़ी कुर्बानियों के बाद आती है। ये औलिया अल्लाह बड़े मुजाहिदे करते हैं, बड़ी रियाजतें करते हैं, अपने असातिज़ा की खिदमत में हाज़िरी देते हैं, चिल्ला कशी करते हैं, हजारों हजार लाखों लाख मर्तबा अस्माए हुस्ना जो अल्लाह ताला के नन्निन्नो अस्माए गिरामी है उसको पढ़ते हैं। बंदगाने खुदा को सिराते मुस्तकीम दिखाते हैं, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। खुदा के बंदों की दस्तगीरी करते हैं, रोने वालों को हंसाते हैं, गिरने वालों को उठाते हैं, भूखों को खिलाते हैं, प्यासों को पिलाते हैं, बरना बदनों को पहनाते हैं, कुरान पढ़कर सुनाते हैं, हदीस शरीफ का दर्स देते हैं, अखलाक से पेश आते हैं, मोहब्बत का बर्ताव करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इनको अपना भी महबूब बना देता है और अपने बंदों का भी महबूब बना देता है। महबूब बन जाना बोलना आसान है, लेकिन महबूब बनना बड़ा मुश्किल। हज़रत पीराने पीर और ज़ियादत दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जिनका नाम नामी इसमें नामी सदियों के बाद आज फिर भी हमारी किताबों में, हमारे खुतबों में, हमारी तकरीरों में, हमारे बातों में, हमारे बयानों में जिंदा है, इसलिए कि आपका अमल जिंदा है। आपने सुन्नतों को जिंदा किया, खानदानों में मोहब्बत इलाही का सबक पढ़ाया, अपनी औलादों को दीन पर चलाया, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना सिखाया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह की तफसीर में मोमिन कौन होता है, मुसलमान किसका नाम है, मोमिन की सिफत क्या होती है। मोमिन वो होता है जो अल्लाह को खूब चाहता है, खूब मोहब्बत करता है अल्लाह से। खूब मोहब्बत करने का मतलब क्या है, वो अमल नहीं करता जो अल्लाह ताला नहीं चाहते। मोहब्बत करने का ये मतलब, हमारे पास मोहब्बत का अलग मतलब है, उनके पास मोहब्बत का अलग मतलब था। हमारे पास मोहब्बत के अलग माना है, उनके पास मोहब्बत के अलग माना था। मोहब्बत का मतलब उनके पास ये था कि वही मुझे खाना है जो अल्लाह ताला चाहता है, वो नहीं खाना है जो अल्लाह ताला नहीं चाहता। मतलब हलाल खाना है, हराम नहीं खाना है। मोमिन का मतलब ये है कि मुझे वही देखना है जो अल्लाह ताला देखना पसंद करता, वो नहीं देखना है जो अल्लाह ताला देखना नहीं पसंद फरमाता। मोमिन का मतलब ये कि मुझे वही पहनना है जो अल्लाह ताला मेरे जिस्म पर देखना पसंद फरमाता है, मुझे वो नहीं पहनना है। इसका ताल्लुक हराम से है, धोखे से है, लूट से है, मार से है, लोगों की तकलीफ और ईजा रसानी से है। हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बंदगान खुदा की खिदमत की, पहले खुद आपने अपने आप को मालूमात से आरास्ता फरमाया।
इल्म के जेवर से आरास्ता किया। तलबुल इल्म फरीज़ुन अला कुल्ली मुस्लिम का नमूना चल कर फिर कर आपने सोते हुए जागते हुए पेश करना है। मोमिन इल्म से गफलत करने वाला नहीं होता, मोमिन तो इल्म की तलब में आगे बढ़ता है। क्यों? जब मोमिन इल्म की तलब में आगे बढ़ता है, इंसान भी उसको खुशामदीद कहते हैं, फरिश्ते भी उसको खुशामदीद कहते हैं। इल्म एक ऐसी सिफत का नाम है, इल्म एक ऐसे नूर का नाम है, उजाले का नाम है, रोशनी का नाम है कि जिससे फरिश्ते भी इंसान को चाहने लगते हैं। हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह जब अपने मुल्क, अपने वतन, अपने शहर जिसका नाम जीलान है, जीलान, इसी से आप निस्बत से आपको जीलानी कहते हैं या गीलानी, जो भी कहिए आप, दोनों का मतलब एक ही है। गीलान भी एक ही है, जीलान भी एक ही है। जब आप जीलान के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए जाते, तलब इल्म जाते, अपने असातिज़ा की खिदमत में हाजिर होते, इल्म के लिए हासिल करने के लिए हरकत करना जरूरी है, गुफ्तगू करना जरूरी है। आप जहां बैठ जाए वहां इल्म आने वाली नहीं है। अस्सअयु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, अरबी का एक मक़ूला है, अरबी की एक कहावत है, इंसान कोशिश करना तेरा काम है, जुस्तजू करना तेरा काम है, आगे बढ़ना तेरा काम है, और तेरी कोशिश को पूरा करना वो रब का काम है। इंसान कोशिश नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो फिर बरकत कैसे होगी? मेहनत में बरकत। इंसान जब मेहनत करता है, जुस्तजू करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका कफील हो जाता है। मेहनत करना ये इंसान का काम है, कसबे हलाल के लिए हो, आल औलाद के लिए हो, इल्म के लिए हो, इरफान के लिए हो, शरीयत के लिए हो, तरीक़त के लिए हो, हकीकत के लिए हो, या मारिफत के लिए हो, या शजाअत के लिए हो, जुस्तजू करना बड़ा जरूरी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के बेहतरीन नमूना है। आप लोग तो अरब में पैदा हुए, अरब में पले बड़े, खाए पिए, माँ बाप के ज़ेरे निगरानी रहे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए ज़ेबा उनको देखना नसीब हुआ। सरकार की महफिल नूर पे बैठे हो, उस अंजुमन का हिस्सा बने जहाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आयत रब्बानी लेकर आया करते थे। कितनी मुबारक महफिल होगी या आयतों का नुज़ूल होता था। फरीद जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आयत सुनाया करते। लेकिन जब सफ़र इस्लाम का आगे बढ़ने लगा तो असहाब रसूल भी अरब से आगे चलने लगे, पेश कदमी करने लगे। मिस्र गए, ईरान गए, नजरान गए, बगदाद गए, चीन गए, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ आप लोगों का सफ़र हुआ, एक जगह नहीं बैठे। और जब आप लोग आगे बढ़ने लगे तो फिर लोग भी दीन में दाखिल होने लगे। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब सहाबा ने कोशिश फरमाई, जब गैरों तक दीन की बात पहुंची, जब अजानें गूंजी, जब मस्जिदें तामीर होने लगी, जब मिंबर बनने लगे, जब खुतबे सुनाई देने लगे, जब कुरान की तिलावत होने लगी, तो फिर लोग भी जमाअत दर जमाअत अल्लाह के दीन में दाखिल होने लगे। टुकड़ियों की टुकड़ियां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर दीन में दाखिल होने लगे। मतलब ये हुआ कि मुसलमान का काम गैरों को दीन में दाखिल करना है, मुसलमान का काम अपनों को ही दीन से खारिज करना नहीं है। मुसलमानों का अपना मनसब,
अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज याद दिलाया जा रहा है। जो अल्लाह के दीन से गाफिल हैं, अभी तक अल्लाह का दीन, अल्लाह का कलमा उन तक नहीं पहुंचा, उनको दीन में दाखिल करो। भाई आपकी ड्यूटी तो ये है, आपका फर्ज ये है। जो दीन में दाखिल हो चुके हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, सर खैरात कर रहे हैं, उनको दीन से निकालना आपका काम नहीं। दीन में दाखिल करना ही जिम्मेदारी है, दीन से खारिज करना ही जिम्मेदारी नहीं है। फराइज़ मुसलमानी क्या है, मुसलमानों की जिम्मेदारियां क्या हैं? आप कारोबार कीजिए, आपको कारोबार से नहीं रोका जा रहा। आप अहल अयाल के साथ रहिए, अहले खाना के साथ रहिए, आपको मना नहीं किया जा रहा। बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारिए, आप शादी कीजिए, आप तिजारत कीजिए, आपको रोका नहीं जा रहा। लेकिन ये पहलू भी आपके सामने रहेगा कि जितना आप दुनिया के लिए दे रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए कुछ वक्त निकालिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत फैलाने के लिए निकालिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत का नूर लोगों में आम करने के लिए भी वक्त निकालिए। वक्त निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। दावत में जाने के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। अरे आपका कारोबार है, आपकी तिजारत है, आपका बिजनेस है, लेकिन आप एक अपना शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, आप बनाकर दावत के लिए वक्त निकालते हैं, मुलाकात के लिए वक्त निकालते हैं। कहीं और कोई सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो साहब आप वक्त निकालते हैं। इन्हीं 24 घंटों में से तो है ना, और कोई 25वें घंटा तो नहीं है, कोई 26वां घंटा तो नहीं है। इन्हीं में से हम निकाल रहे हैं, इसी दिन और रात में से निकाल रहे हैं। कोई तीसरी चीज दिन और रात मिलाकर कोई और तीसरी चीज तो नहीं जी। तो जैसे इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, उसके आदाब और तौर तरीक़ों से वो काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दीन भी अदब का नाम है, तौर तरीक़े का नाम है। हर चीज़ सलीके से होनी चाहिए, हर चीज़ अदब के साथ होनी चाहिए। नमाज पढ़ने का अदब तो बहुत बहुत ऊंचा है। लोगों से मिलना भी अदब के साथ है, सलाम भी अदब के साथ करना है, जवाब भी अदब के साथ देना है। इस्लाम अदब का दीन है, बेअदबी का दीन नहीं। जो जितना ज्यादा अदब करेगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसको सरफराज फरमाएगा। बेअदबी बेहयाई का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के लिए अपने दीन को पहचानिए कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी बता रही। यकीनन आपने बहुत सी करामतें दिखाई, लेकिन आपने सबसे बड़ी करामत जो बताई गई वो बहुत कम बयान होती है। मुर्दों को ठोकरों में जिंदा किया आपने, किसी को इनकार है? डूबी हुई बारात आपने निकाली, किसी को इनकार है? अपने वक्त का बादशाह अबुल मुज़फ़्फ़र अशरफियों की थैली अब खिदमत में नजर करने के लिए लाया कि हुजूर मेरी तरफ से कबूल फरमाइए। अशरफियों की थैली कोई मामूली बात नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी जुस्तजू के बाद, खून पसीना करने के बाद इंसान के पास पैसा आता है। तो पैसा कमाते, मेहनत करते, उनसे पूछिए पैसा कैसा आता है। बैठे बैठे पैसे नहीं आ जाते, हरकत करना पड़ता है, जुस्तजू करना पड़ता है जी, खून पसीना बहाना पड़ता है। अशरफियों की थैली लाकर हुज़ूर पीराने पीर गौसे आज़म सय्यद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश की जाती है। हज़रत पीराने पीर गौसे आज़म सय्यद रहमतुल्लाह अलैह उस अशरफियों की थैली को अपने हाथ में लेते हैं। लेने के बाद उसे दबाते हैं जैसे किसी नरम चीज को दबाया जा रहा है। किताबों में लिखा हुआ है। यकीनन ये आपकी करामत है, बुज़ुर्गी की अलामत है, आपके वली अल्लाह होने की निशानी है। आपने दबाया, उनको इतना दबाया कि उन अशरफियों की थैली से खून टपक के गिरने लगा। खून ये कौन कर सकता है? आम आदमी की बस की बात है। आम आदमी के हाथों में उसके ईमान में इतनी कुव्वत और ताकत होती है
अल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान लाया, ईमान तस्लीम किया, फिर उसके बाद तकवा की जिंदगी इख्तियार की। 14 सदियों से तकवा समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तकवे के बारे में लिखा जा रहा है, तकवे के बारे में मिसालें दी जा रही है। लेकिन ये अमली तौर पर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि मुत्तकी इंसान के अंदर कितनी ताकत होती है, मुत्तकी कितना ताकतवर होता है। अशरफियों की थैली को दबाया। अशरफियाँ मोम की बनी हुई नहीं होती, धात की बनी हुई होती, सोने से बनी हुई होती, चांदी से बनी हुई होती। खून गिरने लगा, खून। फिर आपने इरशाद फरमाया कि अबुल मुज़फ्फर, हमें लोगों का खून चूस कर ला कर देते हो। अगर सरकारें दो आलम सलासों की निस्बत तुम्हारी न होती तो फिर मैं इस खून को तुम्हारे दरबारों तक बहा देता। वाह, ये है हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान की दौलत भी जिनके पास है, तक़वा की दौलत भी जिनके पास है। यकीनन आपकी ये करामत है। और उससे बड़ी करामत ये कि मुर्दा दिलों को आपने जिंदा फरमाया कि ये दिल मुर्दा रखने के लिए नहीं है, जिंदा। इसमें खुदा का जलवा होना चाहिए, इसमें आयात रब्बानी होना चाहिए, इसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए, इसमें इस्लाम का दर्द होना चाहिए, इसमें मुसलमान भाइयों की मिल्लत इस्लामिया की खिदमत की तड़प और जज्बा होना चाहिए। भाई, दिल तो वो भी रखते हैं जो खुदा के दीन के इनकारी हैं। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल तो है लेकिन वो जिंदा नहीं है, मुर्दा है। सच बात नहीं सुनते हो, समझते नहीं है। कान तो है लेकिन सच बात नहीं सुनते हो, जबान तो है लेकिन सच बात बोलते नहीं। तो उनमें और मुर्दे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। दिल तो वो है जो अपने भाई का दर्द समझता है, ना कि अपने भाई को कत्ल करता है। आज जरा जरा सी बात पर भाई भाई से लड़ रहा है, भाई भाई का खून बहा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दायर कर रहा है, और उसी में वो मस्त है, मजा आ रहा है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मोमिन की तस्वीर नहीं है, ये मोमिन का ईमान नहीं है, ये मोमिन की सिफत नहीं है। मोमिन लड़ने वाला, गाली देने वाला, झूठ पकड़ने वाला, रिश्वत खाने वाला, सूद खाने वाला, ये मोमिन होता है। कोई और होगा भाई, मोमिन तो नहीं होगा। मोमिन तो सच्चा होता है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मुसलमान क्या समझा है अपने आप? खाली चबूतरों पर बैठने वाला मुसलमान होता है? गपशप मारने वाला, कैरम बोर्ड खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला, जुआ खेलने वाला, ये समझ लिया मुसलमान अपने आप को? नहीं भाई, ये तो खुदा की मोहब्बत में गुम होने वाला मुसलमान होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की गुलामी करने वाला मुसलमान होता है। गुलाम दुनिया नहीं होता, गुलाम मुस्तफा होता है मुसलमान। फैशन का गुलाम नहीं होता है, गुलाम मुस्तफा होता है। दुनिया के हुस्न का गुलाम नहीं होता है, हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होता है। शराब का रसिया नहीं होता, ये तो हुब्बे तौहीद और हुब्बे मोहम्मदी से मस्त होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान भी है उनके पास, और ईमान का जो लाज़िमा है, ईमान का जो हासिल है, ईमान का जो तकाज़ा है, वो है तक़वा। 14 सदियों से समझा जा रहा है, मुफस्सिरीन समझा रहे हैं, वाइज़ीन समझा रहे हैं, जुमा के खुतबे दिए जा रहे हैं, लेकिन हम समझने के लिए तैयारी नहीं, कान खोलने के लिए तैयारी नहीं, सुनने के लिए तैयार। खुदा हमारे कानों में समझने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों में वो हकीकी धड़कन अता फरमा, तड़पने धड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। क्या दुआ मांगी मांगने वाले? परवरदिगार वो दिल, वो तड़प, वो धड़कन जो सैयदना
अली ये मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल के अंदर थी, सीने के अंदर थी वो तड़प, वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो खल, वो दिल की कैफियत मेरे अंदर पैदा फरमा दे जो सहाबा किराम के अंदर थी, जो असहाब रसूल में थी। वो सोच, वो साथ, वो मोहब्बत, वो उल्फत जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आपके खानवादे, आपके ख़ानदान, आपके कबीले में थी। ऐ परवरदिगार, वो सोच भी मेरे दिल में डाल, तड़पने फड़कने की तौफीक। दुनिया के लिए तड़प जाते हैं, बच्चों के लिए तड़प जाते हैं, हम शादियों में तड़प जाते हैं, हम जुमा में, सांचख में, मेहंदी में, हराम की रस्मों में तड़प जाते हैं। वो बैंड नहीं होगा जब तक बारात नहीं निकले, इसके लिए तड़प जाते हैं। लेकिन कभी सुन्नत रसूल के लिए तड़पे हम, कभी जज्बे उल्फत के लिए तड़पना आया हमको, कभी कुरान के लिए रोना आया हमको, कभी रसूल की सुन्नत के लिए रोना आया हमको, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोना आया हमको। ये कौन सिखाते हैं? ये गौसे आजम सिखाते हैं। गौसे आजम की मोहब्बत में इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, अगर बोल रहा है तो झूठा है, वो खादरी नहीं होता हो। खादरी तो सच्चा होता है, खादरी सादिक होता है, खादरी अमीन होता है, खादरी अमानतदार होता है, खादरी धोखा देने वाला नहीं होता। धोखा देने वाले वो खादरी नहीं बोलते। आज हमारे बच्चे चैने डाल के, कड़े डाल के अपने आप को क्या समझ रहे पता नहीं, जमीन पे है ही नहीं, आसमान पे, कड़े डाल के अपना क्या समझ रहे। किस साहबी ने कड़े डाला था, आज तक ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला ही नहीं, ताकि मैं भी डालूं अपने आप में। लेकिन ऐसा है ही नहीं ना वही तरीका। चाइना डाल के हमारे बच्चे गले में, हाथों में बड़ा खुश है। अरे किस साहबी ने चैन डाली थी? कोई हदीस बताइए, कोई सुन्नत बताइए। किसी वली अल्लाह ने डाली थी, किसी वारी से खुदा ने डाली थी, किसी वारी से पैगंबर ने डाली थी ये चैन? किसी ने डाला। ये कहाँ देख के बच्चे हमारे कड़े डाल रहे, कहाँ देख के चैना डाल रहे, कहाँ देख के सीख रहे? सीखना तो हमको कुरान से भाई, कुरान है हमारी किताब। कुरान से बड़ा कोई किताब नहीं, सारी किताबें कुरान के बाद। कलामुल्लाह अव्वल है, मुकद्दम है, फर्स्ट है, उसके बाद सारी किताब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना सबसे पहले है। बेहतरीन उस्वा है ये, बेहतरीन खुदवा है। हजरत पिराने पीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई किसी के कदम पे है, कोई किसी के नक्शे कदम पे चल रहा है, कोई किसी को अपना आइडियल बना हुआ है। मैं जो चल रहा हूं नाना जान जद्दे करीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शे कदम पे चल रहा हूं। मेरा नक्शे कदम सरकार के सिवा कोई और। वजद्दी साहिब आइन कमाली, क्या जानते हो तुम मेरे नाना जान को? नबियों के इमाम है, रसूलों के खतीब हैं, साहिब सुन्नत हैं, साहिब वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये हजरत पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ने पैगाम दिया कि अगर मिल्लत इस्लामिया के लिए कोई नुस्खा कामयाबी का हो सकता है, अगर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, दुनिया के अंदर भी कामयाब, आखिरत के अंदर भी कामयाब, यकीनन कामयाब हो सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं कर सकती। मगर कब कामयाब होगा? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आइडियल बनाए, कुरान को अपना आइडियल बनाए, नमूना बनाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन सांचा, बेहतरीन फरमा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक का। हज़रत पिराने पीर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपको क्या पसंद है? मेरे जिद्दे करीम को जो बात पसंद थी वो भी मुझे पसंद है। अगर दुनिया के सारे खजाने मुझे दे दिए जाएं तो मैं लोगों को, मखलूक खुदा को खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं। खिलाना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए आपके पास चलता था लंगर, लोग आते रहते थे, खाना पकते रहता था और आप बंदगाने खुदा को खिलाते रहते। खाना खिलाना आपको पसंद है, इसीलिए आपसे मंसूब वो अमल है जिसको 11वीं शरीफ का नाम दिया जाता है।
नाम उसका चाहे आप कुछ भी रखें, लेकिन उसमें बंदगान खुदा की दिल बस्तगी है, बंदगान खुदा की हाजत रवाई है, उनकी दस्तगीरी है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, मुसलमान की निशानी यह है कि वो बंदगान खुदा को खिलाता है, पिलाता है। अत्इमुत्ताम है बंदगान खुदा, अगर तुमको अल्लाह ने वुसाअत दी है, गुंजाइश दी है, अगर तुम्हारे पास इतनी वुसअत है तो फिर खुदा के बंदो खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, हलाल खिलाओ, हलाल पिलाओ, हलाल चीज़ों से उनकी मेहमान नवाजी करो। अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश होता है। अत्इमुत्ताम, खाना खिलाओ, व अफ्शुस्सलाम, और सलाम को फैलाओ। आज हम सलाम करना अपनी बेइज्जती समझते हैं। भाई को सलाम करो, सामने वाले को सब कर रहे हो सलाम। ये सरकार दो आलम सलाम सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु बादस खुदा बुजुर्ग, तो बुजुर्गों ने फरमाया खुदा के बाद जो हस्ती इस कायनात में मुसलमानों के लिए सबसे मुअज़्ज़म, सबसे मुकर्रम, सबसे मुफ़ख़्ख़म, सबसे मोहतशम और सबसे आला और सबसे बाला है, वो तो सरकार की ज़ात मुबारक। लेकिन आपका अमल शरीफ क्या था? आप बड़े तो बड़े बच्चों को भी सलाम फरमाया करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है भाई, ये फ़िअल नबवी है, सुन्नत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बच्चों को आपने आगे बढ़ के सलाम किया, और हम हैं कि दोस्त अहबाब को सलाम करनी, सोच रहे हैं सलाम करूं या न करूं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सिखाया, जब घर में जाओ दाखिल हो ऐसे डायरेक्ट मत घुस जाओ, तरीका है घर में जाने का। वो पैगंबर जिसने घर में भी जाने का सलीका सिखाया, मस्जिद में आने का, खुदा के घर में आने का सलीका सिखाया। घर में जा रहे हो, याद लो, पता नहीं घर में कौन किस हालत में है। ख़वातीन भी होती है, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, मरीज भी होते हैं, जनाना भी होता है, मर्दाना भी होता है। पहले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ताकि अगर कोई किसी हालत में है तो जल्दी से अपनी असली हालत पर आ जाए। घर वालों को सलाम करो, हम यूं ही दाखिल हो जाते हैं। घर में दाखिल होने का अदब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, मजलिस में जाने का अदब सिखाया। किसी मजलिस में आप जा रहे हैं, वहाँ भी आपको, अगर वहाँ जिक्र की मजलिस नहीं है, याद इलाही की मजलिस नहीं है, अल्लाह का हल्का नहीं हो रहा है, तो आपको सलाम करना है। मस्जिद में आप आए, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो सलाम आपको नहीं करना है। अगर खाली बैठे हुए लोग तो फिर आपको सलाम, चलने वाले को, बैठे वाले को सलाम करना है जी। ये आदाब, ये तौर, ये तरीकों का नाम इस्लाम है भाई। हमने चंद चीजों को पढ़ लिया, बस यही इस्लाम। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, पिराने पीर क्या है, वली अल्लाह क्या है, किताब अल्लाह क्या है, दीनुल्लाह क्या है, आयातुल्लाह क्या है, शाइरुल्लाह क्या है, अल्लाह ताला की निशानियाँ क्या हैं। आखिर क्यों इतने बड़े बड़े सदियों के बाद भी इनका नाम लिया जा रहा है? लोग इम्तिहान लेने की मंजिल में जो खुद को तो कुछ आता नहीं, लेकिन दूसरों का इम्तिहान जरूर लेते, आजमाइश करते हैं। ऐसे ही लोग उस दौर में भी थे, हर दौर में होते हैं। जरा मौलाना का इम्तिहान को लेके सवाल तो पूछ क्या चिट्ठी लिखी, देख लिया, मालूम हुआ था मौलाना का इल्म कितना है। बालों को मिजाज रहता है, हर किस्म के लोग रहते हैं। बोलते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर, अंगूठे का एक साइज है, ये उंगली का एक साइज है, इसका एक साइज है, इसका एक साइज है, इसका एक साइज है। खुदा 5 अंगूठ यकसा न कर, खुदा 5 अंगूठ यकसा न कर, कि अल्लाह ताला ने 5 उंगलियों का साइज यकसा नहीं बनाया।
छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मंजिली है, लोगों भी अब कहाँ से बराबर हो। कोई बड़ी सोच वाला होता है, कोई अच्छे अखलाक वाला होता है, किसी की आवाज़ बड़ी होती है, किसी की आवाज़ पस्त होती है, किसी के अखलाक अच्छे होते हैं, किसी अखलाक वो होते हैं जिसे बदअखलाक कहा जाता है। किसी की ज़बान पे आयात रब्बानी तिलावत करती हो, किसी की ज़बान पे सुबह से शाम तक गालियाँ गालियाँ हैं, उसको तिलावत में मजा, इसको गालियों में मजा। मजा उठाने वाले मुख्तलिफ जी। तो ऐसे इम्तिहान लेने वाले हर दौर में, उस दौर में भी पिराने पीर जो 13 साल तक इल्म ज़ाहिर हासिल किया, तफसीर, हदीस, उसूल, मंतिक, फलसफा, सर्फ, नहू और जाने तजवीद, कितने उलूम आपने हासिल फरमाए। क्यों हासिल फरमाया? क्यों 13-14 साल का अरसा लगाया आपने, इसलिए इल्म का हासिल करना मोमिन पर फर्ज है। नमाज पढ़ना भी फर्ज है, ज़कात देना भी फर्ज है, हज करना भी फर्ज है। जब इतना इतना माल आपके पास आ जाए और जब आप बड़े हो जाएं, तो फिर आप पर बड़े होने के बाद जितने मसाइल हैं वो जानना जरूरी है आपके ऊपर। तो कुछ लोग उस वक्त इम्तिहान करने के लिए आए। अच्छा, कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे, काबिल, लायक, फाजिल, कामिल लोग थे। जब पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस दर्स सजती थी, कायम होती थी, लोग दूर दूर से आपकी मजलिस दर्स में पढ़ने के लिए आते थे। जैसे हमारे बच्चे आते जा रहे हैं आयरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, स्टेट्स, यूके, जैसे हमारे बच्चे जा रहे हैं, आपके नौजवान नस्ल जा रहे हैं। तो इसी आपके इल्म की शोहरत सुनकर उस वक्त भी लोग मुल्क मुल्क से आने लगे, तो आपकी मजलिस आबाद होने लगी। पुरानी मजलिसें जो थी वो वीरान होने लगे, लोग कम होने लगे। अभी क्या बात है, हमारी मजलिसों में तलबा कम होते जा रहे हैं और आपकी मजलिस में ज्यादा होते जा रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस का जो हुजूम था, उसकी जो बरकतें थी, उसका जो फैल था, उसको नऊज़ुबिल्लाह कम करने के लिए प्रोग्राम बनाया कि भाई मैं सवाल तो बहुत, एक ऐसा सवाल करूंगा उसका जवाब पीराने पीर पास नहीं हो। मैं जो सवाल करूंगा आप नहीं करेंगे, आप जो सवाल करेंगे आप नहीं करेंगे। इस तरीके से 10 जबरदस्त इल्म के माहिरीन ने 10 सवाल अलग अलग सोच लिए। जो सवाल पहला करेगा दूसरा नहीं करेगा, दूसरा जो करेगा तीसरा नहीं। 10 सवाल बिल्कुल अलग होंगे और ऐसे सवालात होंगे जो जहन और दिमाग को चकरा देने वाले। ये सारी बातें हम किताबों में लिखी, खिस्सा कहानियों से हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। खिस्सा कहानियां सुनाने के लिए यहाँ नहीं बैठता है कति। हक़ाइक़ बयान करना उसका नाम है। अगर वो किस्सा कहानियां बयान करता है, उसका जिम्मेदार है, उसकी गर्दन पर उसका आधार। खुदा के लिए इसे किस्सा कहानी मत समझिए, ये हकीकत है जो आपके खिदमत पर रखी जा रही है। आखिर क्यों इतने सदियों के बाद भी हम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने के लिए बेसाख्ता हमारी ज़बान वो नाम आ जाता है, मजबूर हो जाते हैं। 10 आदमी 10 सवाल जो बिल्कुल लाजवाब है। आगे पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में दर्स आपका खत्म हुआ, जितने पूछने वालों ने सवाल पूछ लिए, अभी वो 10 लोग बाकी थे, अभी उन्होंने सवाल का आगाज नहीं किया। अभी आम मजलिस आपकी खत्म हुई, फिर उसके बाद वो जो 10 हज़रात तशरीफ लाए, 10 अस्हाब इल्म, उनकी तरफ आप मुतवज्जे हुए कि आप लोग मुझसे कुछ सवाल करने के लिए, ऐसा सवाल कि मेरे पास जवाब नहीं होगा। आए पहले माहिर इल्म सुन, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब। ऐ दूसरे माहिर इल्म सुन, तेरा सवाल ये, तेरा। अभी जबकि सवाल नहीं बताया गया, जाहिर नहीं हुआ, सीने के अंदर ही है।
जब बंदा ज़ाहिर इल्म बातिन दोनों पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी तरफ से तीसरा इल्म इल्हाम का अता फरमाता है, सीनों का आईना बना देता है। लोहे की मशीनें अंदर जाके अंदर का मर्द बाहर ला रही हैं, रहमान का बना हुआ इंसान क्या कर नहीं सकता भाई। हमारा ईमान अभी तक लोहे के अक्षरों पर है, लोहे की मशीनों पर है, रहमान के इंसान को नहीं समझा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। इंसानों में जो मोमिनीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह वाले हैं, मुबल्लिगीन हैं, दाइयान दीन है, नाशिरान इस्लाम है, कारियान कुरान है, मुफस्सिरीन कुरान है, मुहिब्बान इस्लाम है, सुन्नत के जिंदा करने वाले हैं, उनके इल्म के अंदर कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा हमको है ही नहीं। लोहे को मान रहे हैं हम, चैनल्स को मान रहे हैं हम, प्लास्टिक के डब्बों को मान रहे हैं हम सब। जो सवाल बोलिए अभी निकालता हूँ, मैं जवाब बताता हूँ आपको। अब तो टाइप करने की जरूरत भी नहीं, क्लिक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जबान से बोल दिए मुझे फला चाहिए, वो ला के आपके सामने रख दिया। दुनिया का इल्म जब इतनी तरक्की कर सकता है तो कुरान के इल्म में क्या नहीं भाई। कुरान के माहिर के पास क्या नहीं होगा, लेकिन हमने पढ़ा नहीं होगा। हम उस गली में दाखिल नहीं हुए, उस महल्ले में दाखिला हुआ नहीं हमारा, उस बस्ती में गए नहीं हम, नहीं जाके इल्जाम धर रहे हैं, अरे कहाँ है भाई वो पहले वाले, तो पहले वाले नहीं रहे, तो बाद वालों में वैसे तलब रखने वाले कहाँ रहे, वो नजर वाले, वो जुस्तजू वाले का। सुनो तीसरे तुम्हारा ये सवाल है, तुम्हारा ये जवाब है, चौथे मेरे भाई सुनो तुम्हारा ये सवाल है। 10 लोगों के सवालात बताने से पहले सवाल भी बता दिया, जवाब भी नहीं। सब ने कहा मान लिया हमने कि आप पिराने पीर हैं, उस्ताजुल असातिज़ा हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म अता फरमाया जिसकी हमें हवा भी नहीं लगी, जिस समंदर इल्म के किनारे हम पहुंचे भी नहीं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े माहिरीन, टॉप करने वाले आपकी मजलिस में आते हैं और आपके बयान, आपकी मारिफत और आपकी हकीकत की तकरीर सुनकर बेकाबू होकर अपने कपड़ों को फाड़कर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। यह है पिराने पीर गौसे आज़म रहमतुल्लाह। करामतें आपकी बहुत सी, लेकिन ये करामत भी आपकी बयान की जानी चाहिए जो इल्म की करामत थी, मुर्दा दिलों को जिंदा करने की, इस्लामी पैगाम उन तक पहुंचाने की। ये महीना इस बात का मुतालबा हमसे करता है कि हम एक बार फिर रिवाइज करें हज़रत पिराने पीर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सवाने की, सीरत मुबारका की, आपकी करामात की पढ़े फिर एक बार। और हमको इस वक्त दुनिया जिन हालात से गुजर रही है उसमें हमको क्या मैसेज मिलता है, क्या पैगाम मिलता है, हमको क्या तालीमात मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला वो समझ, वो फहम, वो अक्ल, वो इल्म हमको अता फरमा। गफलत के हिजाबात, सुस्ती के पर्दे हमसे निकाल दे, हमको फिर राही सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत का आमिल, शरीयत का पाबंद अल्लाह तबारक व तआला हमको बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।